मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 6 दैट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 का लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके आगे के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्लानर लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जिसमें हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में टोटली सब कुछ देख लिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने लेक्चर 1 में कवर किए थे और अगर हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में कवर किए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। व्हाट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कि भाई प्रॉबेबली कब स्टार्ट हुआ, राइट। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था आफ्टर द ब्रिटिशर्स, राइट। तब हम लोगों ने देखा था कि भाई जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज़ है वो धीरे धीरे इमर्ज हो रही है, राइट। क्योंकि आफ्टर द ब्रिटिशर्स हमारा टोटली जितना भी बिजनेस सेक्टर था वो टोटली ज़ीरो हो गया था। ये धीरे धीरे वो इमर्ज होने लगा, ठीक है। कंपनी है वो इंजन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ से जानने लगा, ठीक है। अर्लियर कंपनीज एक्ट वहाँ पे 1956 एप्लीकेबल होता था, पर 2013 में जितना अमेंडमेंट आया तो तब से लेके आज तक हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। तो कंपनी विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, अगेन ये कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन ही होती है, कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस बाय लॉ विथ अ कॉमन गोल, ठीक है। उसका कॉमन गोल होता है, कंपनी जब भी होती है कि उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट करना और लोगों की हेल्प करना, तो उसका कॉमन गोल होता है और वो कॉमन गोल की वजह से सारा का सारा कंपनी एग्जिस्ट में आती है और इसी तरह से वो लोग वर्क करते हैं। और अगर हम लोग आइज ऑफ लॉ में देखें तो कंपनी इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन जिसका एग्जिस्टेंस रहता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो फोर्ड है, पीएनजी है, एचयूएल है, ये सारे की सारी जॉइंट स्टॉक कंपनी के सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देख के चौक मत जाना, बहुत ही इजी है। यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे भी है। टोटल इसके मेजरली 11 कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेट्स सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। जैसे ही आप नाम देखोगे आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहला है लीगल पर्सनालिटी। अगेन ये पॉइंट तो सब में मेजरली कवर हो गए कि उसकी एक अलग से लीगल पर्सनालिटी होती है, लीगली वो एग्जिस्ट रहता है इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो इसने जितनी भी प्रोसीजर्स करनी रहती है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन खत्म होने के बाद उसका टोटली जो इन द आइज ऑफ लॉ है वो एग्जिस्टेंस रहता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस वहाँ पे रहता है। उसके बाद है डिवीजन ऑफ कैपिटल इन स्मॉल फ्रैक्शंस। जितने भी पार्ट होते हैं वो धीरे धीरे अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं जिसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं। और जो शेयर्स होते हैं जिन लोगों के पास वो उसके ऑनर भी होते हैं और शेयर होल्डर्स भी होते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पे धीरे धीरे छोटे छोटे फ्रैक्शंस में उसका डिवीजन हो जाता है। उसके बाद है इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंटेशन ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद आप लोग किसी के नाम के ऊपर आप लोग शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत ही ईजी रहता है। उसके बाद है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कंपनी का एक टोटली अलग से सील रहता है, वो सब जगह पे चलता है। फॉर एग्जांपल फोर्ड है तो फोर्ड आप कहीं से भी कार लो तो फोर्ड का जो कॉमन सील रहेगा वो सबके लिए कॉमन रहेगा। अगर वो अहमदाबाद में है या फिर गुजरात के कोई भी एरिया में है या फिर आउट ऑफ गुजरात है तो जहाँ पे भी फोर्ड का ये सील रहेगा वो कॉमन ही रहेगा। उसके बाद है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में यहाँ पे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसको क्या फॉलो करना रहता है, एमओए एंड एओए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमओए एंड एओए? मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सारा का सारा उन लोगों को फॉलो करना रहता है, ठीक है। जितने भी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं। तो इस तरह से उसका पूरा मैनेजमेंट चलता है। तो यहाँ पे हमारे मेजरली 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ख़त्म होते हैं। आगे हम लोग रिमेनिंग जितने भी बाकी है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है स्टेटस ऑफ मेंबर। यहाँ पे मेजरली ऐसा होता है कि कंपनी मेंबर के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती है पर मेंबर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, इसलिए जो मेंबर का स्टेटस होता है वो इस तरह से दिखता है। उसके बाद है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पे अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को 1 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं तो ये याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर प्राइवेट की बात हो रही है तो प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, ठीक है। और पब्लिक की बात हो रही है तो पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपको पूछे कि भाई मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है फॉर प्राइवेट एंड फॉर पब्लिक, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। उसके बाद है लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। तो अगर हम लोग लायबिलिटी बात करें तो वहाँ पे
जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड, जिस तरह से उसका स्टेट होता है उस तरह से उसकी लायबिलिटी रहती है। फंडामेंटल राइट्स, तो कंपनी के जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो सारे एम्प्लॉयज़, सारे मेंबर्स को फॉलो करने रहते हैं। और वोटिंग राइट पर शेयर, अगर हम लोग वोटिंग राइट पर शेयर, तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उसको पर मेंबर पर वोट, इस हिसाब से उन लोगों को वोटिंग का सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों के सारे जो जॉइंट सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ख़त्म होते हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 भी ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4 में। टिल देन बाय बाय।